मुट्ठी बांध के टिके रहना होगा, ये एक जायज मांग के लिए बैठे हैं। तो सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए ये मांग मान लेना चाहिए। नौका में एक छेद मिल गया है कि पानी आने का, तो उसको साबुन से साटने से क्या फायदा, नौका बदल दो ना। आपको एक एग्जाम को दोबारा कराने में दिक्कतें क्या आ रही है? बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन एक बार फिर से गर्दनी बाग में जोर पकड़ रहा है, एक बार फिर से भीड़ जुटने लगी है और आज हिंदी साहित्य के मशहूर लेखक नीलोत्पल मिर्नाल बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में पहुंचे हैं। नीलोत्पल जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है बिहार तक में। आज बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में आप गर्दनी बाग पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये समर्थन में नहीं है, हमारा दायित्व है। दायित्व है कि हजारों लाखों लड़के सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं। मैं एक लेखक हूँ, एक कवि हूँ, यही हमारी आवाज़ है, हम लोग इनकी आवाज़ है, तो ये हमारा दायित्व है, इसलिए मैं आया हूँ। और मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि आंदोलन को सड़कों पर और उछालो फैलाओ, नहीं, मुट्ठी बांध के टिके रहना होगा, ये एक जायज मांग के लिए बैठे हैं। तो सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए ये मांग मान लेना चाहिए। आपने इनके लिए भी कुछ लिखा है क्या? बहुत कुछ लिखते हैं, इनके लिए भी कुछ लिखा है आपने? नहीं, इनके लिए लिखा है, मैंने तो गाया भी है सोशल मीडिया पर भी, अभी भी मैंने सुना है। चाहेंगे कि आप सुनाएं हमारे? लंबा गीत हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि आपके मीडिया के इस बाइट का हिस्सा छात्रों के डिमांड पर ज्यादा फोकस हो, तो मुझे लगेगा ज्यादा बेहतर है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बीपीएससी ने एक सेंटर पर ही एग्जाम लिया है शायद ना, बापू सब 22 सेंटर पर। अब आप सोचिए कि आप ये बात उठाइए कि 22 सेंटर पर बीपीएससी ने मान लिया ना कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, माना ना। तो सांप अगर पैर में काटा है, ये मान लिया, तो फिर दिमाग तक जहर नहीं जाएगा, इस बात का क्या गारंटी है? तो जब 22 जगहों पर ये एडमिट कर लिया किसी संस्था ने कि गड़बड़ी हुई है, तो उसको पूरे परीक्षा को कैंसिल करने में क्या दिक्कत आ रही है? ये कैसे हो सकता है कि नहीं इस सेंटर वाला जो लीकेज हुआ इसको साट देते हैं, इसको साट देते हैं। अरे नौका में एक छेद मिल गया है कि पानी आने का, तो उसको साबुन से साटने से क्या फायदा, नौका बदल दो ना, फिर डूब जाएगा ना वो। इस बात को आप लोग उठाइए। और मैं आप लोग से निवेदन करूंगा कि अब आप छात्रों से बात मत कीजिए, इसलिए नहीं कीजिए, उसका डिमांड जा चुका है। अब आप नेताओं से बात कीजिए, उनको बोलिए कि क्या दिक्कत आ रही है, आप क्यों नहीं बोलते हैं माननीय मुख्यमंत्री से या उससे क्यों नहीं बोलते हैं कि री एग्जाम होना चाहिए, है ना, ये बात। नीलोत्पल जी, क्या लगता है, काफी दिन से ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, 1 महीने से भी ज्यादा वक्त हो चुका है, कई सारे नेता पहुंचे यहाँ पर, सरकार के नेताओं से जो आपने कहा कि पूछिए, हम लोग उनसे भी पूछते हैं, वो ये कहते हैं कि इस पर जांच कर रही है, वो आयोग की तरफ फेंकते हैं और आयोग कहते हैं कि हमने गड़बड़ी नहीं की है, अगर गड़बड़ी किया गया है तो सबूत ला करके दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, इस मामले में रिपोर्टिंग बदल दीजिए, उसमें आप इनकी तरफ से बोलिए कि मान लीजिए मैं छात्रों के बीच से आ रहा हूँ, हम लोग रोज माइक लगा रहे हैं, बिल्कुल हम लोग पता है कि ये मांग जायज है, ये मांग लीजिए। नीलोत्पल जी, आज आप यहाँ पे पहुंचे हैं, अभ्यर्थियों से जब आपने मुलाकात की तो अभ्यर्थियों ने सबसे पहले अपने किस तकलीफ के बारे में बताया, क्योंकि ये लोग ठंड का मौसम है, पिछले करीब 1 महीने से यहाँ पर बैठे हुए हैं। 1 महीने से बैठे हुए हैं, आप ही लोगों ने कई दृश्य दिखाए जो बहुत द्रवित करने वाले थे, उस दृश्य ने देश का ध्यान भी खींचा है ना। अब ये दूसरा फेज, ये तीसरा फेज इस बात का है कि इनका दर्द, इनके प्रति जो सहानुभूति देश में थी वो है, और ये सब कोई देख रहे हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आपका माइक और आपका मीडिया इनकी आवाज बनके जनप्रतिनिधियों के पास जाए और उनसे कहे कि वो जिस तरह का संघर्ष कर रहे हैं, उनकी मांग जायज है, आपको माननी चाहिए। अब ये, और ये इसलिए भी माननी चाहिए क्योंकि आपने माना है कि बापू सभागार में गड़बड़ी हुई, तो बस। तो ये कोई बड़ी मांग नहीं है, आपके पास इतना संसाधन है ना, इतने संसाधन के बावजूद आपको एक एग्जाम को दोबारा कराने में दिक्कतें क्या आ रही है? आयोग की तरफ से तो ये बातें भी सामने आ गई है कि बहुत जल्द वो पीटी का रिजल्ट भी जारी कर देंगे। कर दे, रिजल्ट तो कैंसिल होता है, आयोग इसको कैंसिल होगा, वही मैं कह रहा हूँ, होता है, करना पड़ता है जन आंदोलनों के सामने, छात्र आंदोलनों के सामने, ये मैं कह रहा हूँ, करना पड़ता है। आयोग इसको युगो का प्रश्न बेकार बना रहा है। आयोग संवेदनशील हो, छात्रों को अपना अभिभावक समझे भाई। आयोग के अध्यक्ष को अभिभावक के तौर पे सोचना चाहिए। ये कोई बीपीएससी को झुकाने का आंदोलन नहीं है, ये सरकार हिलाने का आंदोलन नहीं है, ये अपने हिस्से की बात बताने का आंदोलन है, जहां पर लड़के कह रहे हैं कि हमें जो प्रमाण मिले हैं या आपने भी ये माना है कि कहीं गड़बड़ियां हुई हैं, तो एक फेयर एग्जाम ले लीजिए, हम एग्जाम में बैठने के लिए तैयार हैं। ये है, ये किसी को हिलाने का लड़कों से मिला है, इन लड़कों का जोश देखकर क्या लगता है ये आंदोलन कहां तक जाएगा? नहीं, मुझे तो पूरा यकीन है कि आंदोलन सफल रहेगा और री एग्जाम होगा। हाँ, इसलिए होगा क्योंकि आंदोलन वही है, एक जगह बैठने से नहीं चलेगा। ये आंदोलन का जो नजारा दिख रहा है, जो अंदर की आग है, ये चलेगी।
ये पूरे बिहार में चलेगी, ये रह रह के उठेगा ये। चुनावी साल भी है। हाँ, ये भादुक पानी है, ये बोहा में आएगा, सखुआ बहा लेगा, पता नहीं चलेगा। ये सावन का रिमझिम नहीं है। ठीक। चलिए, तो अभी हमारे साथ निलोत्पल मृणाल थे और उनसे बातचीत हो रही थी। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।